हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी मेडिसिन है जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ा सकती है। अक्सर ट्राइग्लिसराइड को कम करने वाली बहुत सारी मेडिसिन पर चर्चा होती है। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को यदि अगर कम करना हो तो आपके डॉक्टर आपको बहुत सारी तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके डॉक्टर द्वारा ही प्रिस्क्राइब करी हुई कुछ ऐसी मेडिसिन भी है जो ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ा सकती है, जिनके बारे में जानना और समझना जरूरी है। यदि आपको मल्टीपल मेडिसिन चल रही है और यदि आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा आ रहा है, ताकि आप अपने डॉक्टर को उसके बारे में बता सके, डिस्कस कर सके और उसे प्रॉपर्ली मैनेज कर सके। अक्सर ये सारी चीज़ों के बारे में कॉमन पब्लिक को अवेयरनेस होना जितना आप समझते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये प्रोसेस। सबसे पहले जो मेडिसिन ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा सकते हैं उसमें बहुत कॉमन मेडिसिन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि एस्थमा में, ऑटोइम्यून बीमारी में और इन्फ्लेमेशन में अक्सर दी जाती है। ये सिग्निफिकेंटली ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ा सकता है, बॉडी के इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाकर, लिवर फैट को प्रमोशन करके या लिवर फैट के अमाउंट को बढ़ा करके। तो अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी स्टीरॉइड्स की थेरेपी पे है तो उसका लिवर में ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ सकता है, उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल सिग्निफिकेंटली वर्सन हो सकता है। हमारे पास कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स पे होते हैं और उनका सिग्निफिकेंट ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स यदि हम उसके दवा को बंद करते हैं या कम करते हैं तो सिग्निफिकेंट सुधार देखने को मिलता है। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, खासकर जिसमें एस्ट्रोजन होता है, ये लिवर के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इस तरह के लोगों में ट्राइग्लिसराइड का लेवल सिग्निफिकेंटली एलिवेट हो सकता है। ब्लड प्रेशर के लिए काफ़ी कॉमनली दी जाने वाली दवा और हार्ट फेलियर के लिए भी काफ़ी कॉमनली दी जाने वाली दवा बीटा ब्लॉकर्स, खासकर जो पुराने जनरेशन की बीटा ब्लॉकर्स है जैसे प्रोपेनलॉल, अटेनलॉल, मेटोप्रोलॉल, ये आपके लिपिड प्रोफाइल को ज़्यादा अफेक्ट करती है और इसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। सर्कुलेशन में आर्टिकल में बताया गया था कि कुछ बीटा ब्लॉकर्स आपके लिपिड प्रोफाइल, खासकर ट्राइग्लिसराइड को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और पेशाब को कंट्रोल करने के लिए, बढ़ाने के लिए दी जाने वाली दवा थायराइड डायरेटिक्स, ये अक्सर कई बार ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ा सकता है, खासकर ज़्यादा डोजेस में। ये आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी अफेक्ट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कॉमनली ये दवा को दिया जाता है और अक्सर ये ट्राइग्लिसराइड के पैरामीटर्स को बिगाड़ सकता है। कुछ एंटी साइकोटिक मेडिसिन जैसे एटिपिकल एंटी साइकोटिक्स है, ये भी आपके मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं और ये भी ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा कुछ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन जैसे साइक्लोस्पोरिन और टैक्रोलिमस, जो कि स्टीरॉइड्स के बियॉन्ड दी जाती है आपके इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए कुछ इम्यून बीमारियों में, ये भी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है और ये भी ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ा सकती है। इसके अलावा एक्ने के लिए दी जाने वाली दवा आइसोरेटिनोइन, जो कि रेटिनॉइड्स ग्रुप में आती है, ये भी आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकती है आपके लिवर में मेटाबॉलिज्म को चेंज करके। इसके अलावा HIV के लिए दी जाने वाली दवा, कुछ एंटीवायरल मेडिसिन है, ये भी आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को अफेक्ट कर सकती है और डिस्लिपिडीमिया करवा सकती है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल थेरेपी जैसे एंड्रोजन डिप्रिवेशन थेरेपी, जो कि प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट में दी जाती है, ये भी आपके फैट मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती है और ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को बढ़ा सकती है। जब आप मल्टीपल मेडिसिन को एक साथ यूज़ करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड पे इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। ड्रग की वजह से या दवा की वजह से जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो ये परमानेंट डैमेज यूजली नहीं करता है। जब आप दवा को चेंज करते हैं तो ट्राइग्लिसराइड लेवल अपने आप कम कर सकता है। ऑब्वियसली ट्राइग्लिसराइड अगर लंबे समय तक एलिवेटेड रहेगा तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, पर आप जब ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए अगर दवाओं को चेंज करते हैं या बंद करते हैं तो अपने आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अलग अलग व्यक्ति में रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। हर व्यक्ति में सेम दवा को देने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से सेम दवा को देने से किसी व्यक्ति में ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, किसी व्यक्ति में नहीं। जरूरी ये है कि जब कभी भी आप इस तरह की दवाई पेशेंट को दे रहे हैं जो ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा सकती है, उसको बाद आप ट्राइग्लिसराइड को मॉनिटर करते रहिए, देखने के लिए कि वो बढ़ रहा है कि नहीं, और बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है। अगर वो दवा से ट्राइग्लिसराइड बिगड़ रहा है तो आपको दवा को कंट्रोल करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। सेम ग्रुप की दवा का सेम इफेक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे बीटा ब्लॉकर ग्रुप की सारी बीटा ब्लॉकर से आपका ट्राइग्लिसराइड बिगड़ेगा ऐसा नहीं है। थायराइड ग्रुप की सारी मेडिसिन या पेशाब बढ़ाने वाली सारी मेडिसिन से आपका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। हर एंटीवायरल से आपका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मेडिसिन के कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा इफेक्ट होता है, उस पर ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। हर मेडिसिन जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को अफेक्ट करती है वो हमेशा ही नुकसानदायक ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेडिसिन में हर चीज़ को देखा जाता है कि वो मेडिसिन को देने से फ़ायदा कितना है, नुकसान कितना है, कितना वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है, वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने से कितना प्रॉब्लम हो रहा है, क्या वो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दवा से मैनेजेबल है या नहीं। ये सारी चीज़ों को देख करके डिसाइड किया जाता है कि वो पर्टिकुलर दवा उस पेशेंट को देनी चाहिए या नहीं। तो बेसिकली सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ गया या ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, इसके बेसिस पे दवाइयों को पूरी तरह से बंद नहीं किया जाता। दवाइयों को देना है या नहीं देना है, ये सारी चीज़ों को नाप तोल करके तब डिसीजन लिया जाता है। तो अगली बार जब आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाए या कोई ऐसी मेडिसिन आपको चल रही है जिससे आपका ट्राइग्लिसराइड बिगड़ रहा है, अगर आपके डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब की तो सीधा जाकर उसका गला मत पकड़ लीजिए कि आपने मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ा दिया। हर चीज़ों को उनके साथ डिस्कस करिए कि क्या इसमें फ़ायदे हैं, क्या इसके साथ नुकसान है,
यदि इस दवा को देने से मेरे को ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है तो मेरे को दवा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और यदि ले रहे हैं तो क्या फ़ायदा है, नहीं लेंगे तो क्या नुकसान है, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करिए। तब आप एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकेंगे और अपने डॉक्टर के साथ प्रॉपर्ली इसको डिस्कस कर सकेंगे। और तब यदि अगर डिसीजन लिया जाता है तो उसके सही होने के चांसेस ज़्यादा है। हमेशा सिर्फ अपने डॉक्टर पर भरोसा कर लेना कि उनको सब कुछ पता है, ये सोचना गलत है, क्योंकि आप बहुत सरप्राइज होंगे ये देख के कि कितने ज़्यादा डॉक्टर्स ऐसे हैं आज के डेट में, खासकर इंडिया में, जिनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इनफैक्ट बहुत सारी दवाइयाँ जो वो प्रिस्क्राइब करें उनके बारे में भी पता नहीं रहता है। इसलिए हर डॉक्टर से सब कुछ एक्सपेक्ट करें कि उनको सब कुछ पता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको भी अपनी बीमारी के बारे में प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के लिए तो हज़ारों तरह के पेशेंट्स और हज़ारों तरह की बीमारियाँ हैं। यदि आपको उनमें से एक बीमारी है तो आप उसके बारे में खुद को पूरी तरह से अगर एजुकेट करते हैं तो आप बेटर वे में डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और किसी बड़ी गलती को होने से बचा सकते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफर में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।